चमोली के आपदा प्रभावित नंदा नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बता दें आपको कि वहां पर हुए नुकसान का मुख्यमंत्री ने जायजा भी लिया है। सीएम धामी कुंतरी सरपाड़ी गांव भी आए और वहां आपदा के बाद बने हालातों को देखा है। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के आदेश दिए। इस दौरान कई लोग सीएम से मिलकर भावुक भी हो गए। सीएम धामी ने लोगों को पूरा भरोसा दिलाया कि आपदा के समय में सरकार उनके साथ खड़ी है और लोगों की पूरी मदद की जाएगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत कामों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि चमोली के नंदा नगर में पिछले दिनों बादल फटने से काफ़ी तबाही हुई थी। इसका जायजा सीएम धामी ने लिया है। सीएम धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दे रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जहां जहां भी आपदा के दौरान बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था प्रभावित हुई है, उन्हें ठीक करने की है। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब कुंतरी सरपाड़ी गांव का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। लोग भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हर संभव मदद का लोगों को भरोसा दिलाया और उनसे बातचीत भी की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को रुद्रप्रयाग के बसु केदार के छेनागाड़, ताल जामड़ समेत कई आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इसके बाद वो गुलाब राय पहुंचे, जहां जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में आपदाओं का बोलबाला रहा। 5 अगस्त को धराली से जो आपदा का दौर शुरू हुआ, उसके बाद से अब तक लगातार आपदाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा को लेकर हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हमको भारी आपदा का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त धराली से ये आपदा का जो दौर शुरू हुआ है वो लगातार अभी तक भी जारी है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक आपदा में जहाँ भी जो राहत है, खोज कार्य हैं, उन सभी कार्यों और बसु केदार क्षेत्र हो, हमारा छेनागाड़ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के आज जो जनपद रुद्रप्रयाग में भी जो आपदा आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में नवनिर्वाचित महिला प्रधानों से मुलाकात की है। इस दौरान महिला प्रधानों ने सीएम धामी के साथ सेल्फी भी ली और महिला प्रधानों ने सीएम धामी के व्यवहार की जमकर तारीफ भी की। सेल्फी लेने के बाद महिला प्रधान काफी खुश भी नजर आई। मेरा नाम ममता है, मैं ग्राम सभा दिल्ली से हूँ। आज हमारे वहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, जो उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी, जो उन्होंने हमें देखा। और क्या क्या कुछ उनके साथ आप और हमने सेल्फी भी ली और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भी आपदा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ सीएम ने पूरे प्रदेश के हालात पर मीटिंग ली। जल्द से जल्द सभी इलाकों में राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों को राहत पहुंचाने की है और जहां सड़क, बिजली, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, सबसे पहले इसे ठीक किया जाए। राज्य में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून जिले आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सीएम धामी ने सभी जिलों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा और मौके पर जाकर लोगों की मदद करने के लिए भी कहा। उत्तरकाशी में मनेरी, गंगोरी और सियूना गांव के बीच भागीरथी नदी में एक कार फंसी हुई दिखी और इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने कार को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव की वजह से कार बाहर नहीं निकल पाई। कार में पुलिस को कोई मिला नहीं, जबकि मनेरी थाने में एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
विकासनगर के शक्ति नहर की पटरी पर घास चर रही 4 भैंसें अचानक से एक एक करके नहर में गिर गईं। इससे हड़कंप मच गया। उन्हें मौके पर मौजूद युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि ढकरानी क्षेत्र से गुजर रहे वन गुर्जरों की कुछ भैंसें शक्ति नहर के किनारे घास चरने लगी, तभी वो नहर में गिर गईं। नहर के तेज बहाव के पास बहने लग गई, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया है। ये देखिएगा आप, बहुत जाबाज बच्चे हैं। तो आपदा ने इस बार पहाड़ पर काफी कहर बरपाया, जिसका सबसे ज्यादा असर टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा है। आने वाले दिनों में पहाड़ में फेस्टिवल सीजन शुरू तो हो रहा है, लेकिन बुकिंग 0 होने से कारोबारी काफी परेशान हैं। आपदा की मार नैनीताल का पर्यटन कारोबार झेल रहा है। उत्तराखंड के हिल स्टेशन इस बार खाली पड़े हैं। वहीं बुकिंग नहीं मिलने से कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसे लेकर टूर ऑपरेटरों को बैंक कर्ज की टेंशन होने लगी है। हालांकि कारोबारी फेस्टिवल सीजन से अब उम्मीद लगाए हुए हैं। इस समय टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। आप यकीन करें, हम पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो इस बार हमारे पास 20% बुकिंग भी नहीं है। इवन हम अपनी गाड़ियों के अलावा जो हमारे और भाई लोग हैं उनकी गाड़ियाँ भी आउटसोर्स करते थे, जिसमें बसेस थी, टेम्पो ट्रैवलर थे, बोलेरो गाड़ियाँ थी, सूमो हैं, इनोवा हैं। आप यकीन कीजिए, इस बार हमें अपनी गाड़ियों की ही बुकिंग करना बड़ा मुश्किल है। नुकसान है बहुत पूरा ओवरऑल बहुत बड़ा नुकसान। एक तो मौसम इस बार कुछ ज़्यादा ही, मानसून बहुत आगे तक चले गया और जिस हिसाब से मतलब बारिश होती थी उससे ज़्यादा बारिश हुई है। सेकेंडली यहाँ पर थोड़ा टोल जो बढ़ाया गया है उससे भी प्रॉब्लम लग रही है। गौरतलब है कि पहाड़ों में नवरात्र से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है, तो बंगाली सीजन के साथ दशहरा और दीपावली तक अच्छा कारोबार टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलता है। लेकिन इस बार अभी हो रही बारिश मुसीबत बन गई है, जिसकी वजह से कई सड़कें अभी भी खस्ता हाल हैं। समझता हूँ कि एक ऑब्स्टेकल आ गया है, लेकिन उसमें जहाँ तक टूरिज्म की बात है, ओवरऑल सेफ्टी की बात है, नैनीताल में एंट्री की बात है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल मानसूनी बारिश ने टूरिज्म पर सीधा असर डाला है और फेस्टिवल सीजन से आने से पहले अगर सड़कें ठीक हो जाएं तो पहाड़ में पर्यटन कारोबार को बेहतर किया जा सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रामनगर में नाबालिग छात्रा के लापता होने और बाद में विशेष समुदाय के एक युवक के घर से बरामद होने का मामला सामने आने के बाद नगर में काफी हंगामा खड़ा हो गया है। घटना के बाद कई हिंदुवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला नगर की 8वीं कक्षा के एक छात्र से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्रा नियमित रूप से नगर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी और वहीं पर उसकी एक सहेली जो दूसरे समुदाय से है, उसने उसका परिचय अपने समुदाय के एक युवक से कराया। परिचय के बाद दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें हो गई। शुक्रवार को जब छात्रा घर से स्कूल के लिए निकली और देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तो लड़की विशेष समुदाय के युवक के घर से मिली। ये पूरा गिरोह है और एमपी इंटर कॉलेज जो स्कूल है, तो यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ जितनी भी लड़कियां पढ़ती है उसके साथ की, चाहे वो 25 लड़कियां हो 30 लड़कियां हो, बड़ा खुलासा है इसका होना चाहिए। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि लव जिहाद किसी भी कीमत में नहीं चलेगा। देखिए, कुछ लोग थाने में आज आए थे, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है और उनकी जो बात है और उन्होंने कुछ इस संबंध में एक तहरीर भी दी थी कल, उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारे इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसा होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के सालंग गांव में एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद गांव के लोगों ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महिला अपने घर से खेत में काम करने जा रही थी। इस दौरान भालू ने हमला कर दिया। गांव वालों का कहना है कि भालू के हमले में इलाके में लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से भालू को जल्द पकड़ने की मांग की है। खोपड़ी पे उनकी चोटें आई है। तत्पश्चात हमने इनको अपने निजी वाहन से उत्तरकाशी ले आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और अभी इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। संभवतः अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमें इन्हें जो है देहरादून ले जाना पड़ सकता है। आज सुबह प्रातः 9 बजे जो श्रीमती कैलाशी देवी जो है अपने घर से अपने खेत की ओर जा रही थी और गांव से आधा किलोमीटर पे उनका खेत है, तो वहाँ पे वो जा रही थी, तो अचानक उन पे जो है वहाँ पे जो है भालू ने हमला कर दिया, जिसमें जो है उनकी पूरी खोपड़ी जो है वो पूरी डैमेज हो चुकी है।
कांग्रेस ने गढ़वाल आईजी पर उठाए सवाल हैं और गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप को पद से हटाए जाने की मांग की है। दरअसल हरिद्वार में जमीन घोटाले के मामले में हरिद्वार पार्षद मोनू वॉलर की गिरफ्तारी हुई। मामले में 2 पुलिस वाले भी गिरफ्तार हुए हैं जो आईजी ऑफिस से जुड़े हुए थे। लिहाजा कांग्रेस की मांग है कि जांच पूरी होने तक गढ़वाल आईजी को पद से हटाया जाए। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, तो राजीव स्वरूप जी को उनके पद से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच हो। फोन से किस व्यक्ति ने मोनू बॉलर से बातचीत की उसका भी खुलासा हो, उसकी जांच हो। उत्तरकाशी में अधिकारियों की मनमानी की खबरें लगातार आती रहती हैं और जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने के भी आरोप लगते रहे। अब विधायकों ने मांग की है कि ऐसे अफसरों को या तो काउंसलिंग दी जाए या फिर विधानसभा में कटघरे में खड़ा किया जाए। अफसरों पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने की हक की मांग होने लग गई है। विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ सत्ताधारी बीजेपी के विधायक भी अब इसकी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में देहरादून के डीएम पर मंत्री गणेश जोशी का फोन नहीं उठाने का आरोप लगा था। वहीं धारचूला के विधायक ने पिथौरागढ़ के डीएम पर आरोप लगाया था। पर अधिकारियों की काउंसलिंग की बहुत आवश्यक है। जो सीनियर अफसर्स हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरीज हैं या प्रमुख सचिव हैं, उस लेवल पर अपने जो निचले स्तर के अधिकारी हैं इनकी काउंसलिंग करें। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि वो अधिकारियों को, निचले स्तर के अधिकारियों को इतना संरक्षण ऊपरी स्तर पर न मिले कि वो बीच के लोगों को पूछना ही बंद कर दें, बीच के लोगों को हल्के में लेना शुरू कर दें। पहली बार ऐसा जिलाधिकारी देखा जो जनप्रतिनिधियों को जो है जवाब देना उचित नहीं समझता है। तो निश्चित तौर पर मैंने तो कहा था मैं इसको विधानसभा में भी जो है विशेषाधिकार खनन में लाऊंगा। इस बार आप देख रहे हैं कि विधानसभा हमारी कानून व्यवस्था के उसमें चल नहीं पाई, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे विधानसभा चलेगा, हाउस चलेगा। बीजेपी के रडार पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं। न्यूज़ 18 के इस खुलासे के बाद खलबली मच गई है। यहां तक कि कांग्रेस में बड़ी फूट का दावा तक था। इसके बाद अब हरीश रावत ने साफ कह दिया है कि कुछ कूड़ा करकट बीजेपी जाना चाहता है, अगर कोई वहां पर तो जाए। हालांकि अन्य कांग्रेस नेता इस पर अलग अलग रुख दिखा रहे हैं। देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में कुछ बड़ा होने का दावा किया और ये तक कह डाला कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अब कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत ने बीजेपी को जवाब दिया है। हरीश रावत के मुताबिक 2027 में कांग्रेस की आंधी आने वाली है और उसमें कुछ कूड़ा करकट बीजेपी की तरफ चला भी जाए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब परिवर्तन की आंधी आएगी, हवा आएगी, तो ये कूड़ा करकट यदि कुछ जा भी रहा हो तो कूड़े करकट से समय की हवा नहीं रुकती है। अब समय बदलाव का आ रहा है और जो जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया तो कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना, ज्योति रौतेला की मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। तो ये खबर आई कि कांग्रेस के एक्टिव नेताओं पर बीजेपी की नजर है। तो क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पार्टी के कूड़े करकट को थाम पाएंगे? जबकि महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के मुताबिक पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, कूड़ा करकट कोई नहीं। कि 22 की शर्मनाक हार के बाद जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के लोग निराश हो गए थे, मेरे साथ जो पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने और आदरणीय यशपाल जी ने और कांग्रेस के विभिन्न साथियों ने जो मेहनत की है, उससे 2 बाई इलेक्शन जीतने के साथ साथ एक आंधी आज आ गई, जिसको आज हरीश रावत जी ने चाहे देर में सही लेकिन स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस कूड़ा करकट वर्ड कैसे यूज करा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस में काम कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कांग्रेस की धरोहर है। और अगर हमारे कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम लोगों को उनको रोकना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस में टूट के दावे लगातार करते रहे हैं और कई नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा भी है, लेकिन कांग्रेस की आंधी में कूड़ा करकट उड़ने वाली बात कहकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सियासत गरमा दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और सेब काश्तकारों के लिए एक अच्छी खबर है। धामी सरकार ने ए ग्रेड के सेब का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। सेब की रॉयल डिलीशियस प्रजाति का समर्थन मूल्य 51 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, तो रेड डिलीशियस प्रजाति के सेब का समर्थन मूल्य 45 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। सी ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है। मंत्री के मुताबिक इस साल आपदा से 12,549 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी को नुकसान पहुंचा है। तो हमने जो रॉयल डिलीशियस है, वहाँ की जो बेस्ट क्वालिटी है, उसका दाम 51 रुपये पर किलो, और जो रेड डिलीशियस है उसका दाम 45 रुपये पर केजी हमने निर्धारित किया है। सी ग्रेड का हम पहले ही 13 रुपये पर किलो निर्धारित कर चुके हैं, और इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और देहरादून से बड़ी खबर है। 21 सितंबर को होने वाली यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में भर्ती घोटाले का खुलासा हो गया है। देहरादून पुलिस ने पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया। पंकज हाकम सिंह के संपर्क में था। हाकम सिंह को भी गिरफ्तार किया। यहां पैसे लेकर भर्ती कराने की बातचीत चल रही थी। गौड़ खुद अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहा था, लेकिन परीक्षा से पहले ही देहरादून पुलिस और STF ने इसका खुलासा कर दिया है। उसके हाथ में था बिना ऐसे ही, क्या ऐसा क्या था? अब तक बहुत डिटेल्ड में उनसे पूछताछ की जा चुकी है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो 12 से 15 लाख रुपए 6 अभ्यर्थियों से लेने का प्रयास किया। इनका उद्देश्य ये था कि अगर उसका पास हो गया, वो उत्तीर्ण हो गया, तो वो पैसे रख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे, नहीं तो कमिट कर देंगे किसी आने वाले एग्जाम के लिए। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। बहुत डिटेल्ड में हमने टेक्निकली हर एंगल से देख लिया, इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, और ये सिर्फ बोगस तरीके से छात्रों को बहला फुसलाकर पैसा लेना चाह रहे थे। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार के कनखल में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले पिल्ला गैंग के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से तमंचा और चाकू भी बरामद हो चुका। अल्मोड़ा में विधि संकाय की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और कुलपति दफ्तर पर जमकर नारेबाजी की है। रुड़की के कई वार्डों में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। इसके चलते मेयर और पार्षदों ने बैठक का आयोजन किया। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने नाम बदलकर शादी का झांसा देके रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी इकबाल ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सोनू रखा था। रुद्रप्रयाग में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। विकास नगर में सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के ननकाना साहिब यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी। तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। हरिद्वार में अपर रोड के खस्ता हाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय का डीएम ने निरीक्षण किया। डीएम ने HRDA को स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पौड़ी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत कंडोलिया मैदान से लेकर कलेक्ट्रेट तक स्वच्छता रैली निकाली गई। साथ ही छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला भी बनाई। कोटद्वार में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। अल्मोड़ा में संवाद शिविर का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सहित कई संगठनों के लोगों ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में मिले नोटिस के बाद अब एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत का कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सीबीआई को मेरी याद आ गई है। बीजेपी ने पलटवार किया, जब दूध के धुले हों तो डर काहे का। देखिए रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने उसको जारी किया उस स्टिंग को, तो इसका मतलब था स्टिंग भाजपा प्रायोजित था, भाजपा द्वारा करवाया गया था। और इसलिए जब तक भाजपा ये समझेगी
कि मैं राजनीतिक रूप से उनके विरोध में कुछ कर सकता हूं, तब तक वो इन एजेंसीज को मेरे दरवाजे पे जरूर भेजेगी, मेरे पास जरूर भेजेगी। मैंने कहा स्वागत है आपका, आइए। मामला साल 2016 का है, जब कई विधायकों के बीजेपी में चले जाने के कारण कांग्रेस सरकार संकट में आ गई थी। इसी दौरान एक कथित स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायकों को खरीदने के आरोप लगे। अब जब उत्तराखंड में 2027 के चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो 9 साल पुराने स्टिंग के मामले में सीबीआई का नोटिस आया, जिसे हरीश रावत चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि बीजेपी ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। हम भी चाहते हैं कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करे। चुनाव की दृष्टि से कोई विषय नहीं है। 2016 से अनेकों बार सीबीआई ने उनको बुलाया है, अनेक बार नोटिस दिए हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि जो और विषय पर सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाह रही होगी तो पूछताछ करेगी। और जब व्यक्ति साफ सुथरा है तो उसे डरने की आवश्यकता कहाँ महसूस हो रही है। मजेदार बात यह भी है कि सीबीआई की ये जांच हरीश रावत सरकार से बगावत कर भाजपाई बने हरक सिंह रावत की मांग पर शुरू की गई थी, लेकिन अब हरक वापस कांग्रेसी हो चुके हैं। हरक सिंह रावत भी इसे बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं और खुद को पीड़ित। हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र है, 100% राजनीतिक षड्यंत्र है। मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ 2016 की बात को, अब 2026 शुरू होने वाला है। 10 साल हो गए इस वाले को। 9 साल पुराना मामला, सीबीआई का नोटिस, बीजेपी का वार और कांग्रेस का पलटवार। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति को एक बार फिर जरूर गर्म कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब आपको देहरादून का ऐसा म्यूजियम दिखाते हैं जहां 80 लाख साल पुराने हाथी के दांतों से लेकर डायनासोर के अंडे तक। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी भारत के शिवालिक रेंज में जिराफों का गढ़ भी था। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के म्यूजियम में रखे ये फॉसिल यानी जीवाश्म 80 लाख सालों से भी ज्यादा पुराने बताए जाते हैं। हाथी के जबड़े से लेकर कछुए के लाखों साल पुराना स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है। इसके अलावा करोड़ों साल पहले का डायनासोर का अंडा भी यहाँ मौजूद है और इंसानी जीवन से पहले मानव स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा उसके अवशेष भी देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सब जीवाश्म 1 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट में कई ऐसे फॉसिल हैं जो हिमालयन रेंज में पाए गए हैं। विलुप्त हो चुके ये जीवाश्म वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद पाए गए हैं। सारी वही से आपको मिलते हैं। जो शिवालिक है उनकी जो है जो एज रेंज है जो सपोज 18 मिलियन ईयर से शुरू होता है और 0.22 मिलियन ईयर तक जाता है। तो वही शिवालिक से आपको मिलेंगे वही चीज़ जो ऑर्गेनिज्म जो 18 मिलियन ईयर से शुरू हुए जो ऑर्गेनिज्म है उनकी आपको फॉसिल मिलेंगे। वैसे दूसरे देशों से लाए गए कुछ जिराफ आपको भारत के जू में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वाडिया इंस्टीट्यूट के इस म्यूजियम में रखे गए जीवाश्म के ये अवशेष ये दर्शाते हैं कि कभी भारत भी जिराफों का गढ़ रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जिराफ भारत से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन ये जिराफ के जीवाश्म भारत के शिवालिक रेंज से ही मिले हैं, जिनको म्यूजियम में संग्रहित किया गया है। पहले जिराफ थे इंडिया में जो 2 मिलियन ईयर्स बिफोर 2 मिलियन ईयर पहले जिराफ इंडिया में थे। उसके बाद क्या हुआ, जिराफ गायब हो गए। कारण क्या था, मैंने एक चीज़ बताया था, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। हिमालयन रेंज में कई ऐसे रहस्य आज भी छिपे हैं जिन पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और ये जीवाश्म उन स्टडी में काफ़ी मददगार भी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।